अगर एक रियलिस्टिक एवोल्यूशन होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आई एम वन ऑफ दोस्त नॉट लिविंग इन कुकूज लैंड। रोजे रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं दे आर प्रोहिबिटिव। वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। मौशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हूँ। आए बैठें और बताएं किस तरह मईशत को ऊपर लेकर जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को मौशी इस्तेहकाम के लिए मिल बैठने की दावत। बोले, मौशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो गया, अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। अगर कहा जाए कि हर चीज़ अच्छी है तो हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हमारे टैक्स स्लैब्स कारोबार नहीं चलने देंगे, मगर हम IMF प्रोग्राम में हैं, इनकी शराइत को पूरा करना है। टैक्स हदफ हासिल कर लिया मगर इख्तिताम नहीं, सिर्फ आगाज़ है। इससे आगे जाने के लिए हमें सरमाया चाहिए। हमारा हदफ मौशी नमू है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। पब्लिक फाइनेंसेस में करना है कि जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं और टैक्सेशन की आगे जाके रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द फेडरल गवर्नमेंट हैज इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग आवर एक्सपेंडिचर्स। तो इस फिस्कल ईयर में हाउ विल वी नॉट ओनली प्लान, और 43 मिनिस्ट्रीज हैं, उसके 400 अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, बिकॉज हमने इन सबको साथ लेकर चलना है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद मईशत का पहिया रुक गया था। मईशत के दिवालिया होने का खतरा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई भी खत्म हो गई, आने वाले साल बहुत बेहतर होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की को मुआशी इस्तेहकाम पर तस्दीक की मोहर करार दे दिया। बोले, ये मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। IMF के साथ मुआहदे से मईशत में इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। महंगाई की शरह कम हो गई। मुल्क में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। खसारे में चलने वाले इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं। FBR में डिजिटाइजेशन हो रही है। पारा चनार के लिए इमदादी सामान का काफिला बिलाखिर रवाना। इमदादी सामान पर मुश्तमिल अशिया लेकर काफिला बगन से रवाना हुआ। FTMA की 20 गाड़ियाँ काफिले में शामिल। मुतासरीन के लिए टेंट, कंबल, कुछ सेट शामिल। मुख्तलिफ अशिया भेजी जा रही हैं। राशन बैग्स और अद्वियात भी शामिल। पुलिस की नफरी काफिले की हिफाजत पर तैनात। फ़ज़ाई निगरानी भी जारी। काफिला तोरपुल चेक पोस्ट तक जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद आगे रवाना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुर्रम में अद्वियात और खुराक समेत जो भी मसाइल हैं उनको जल्द ही ख़त्म किया जाएगा। जिन लोगों ने DC कुर्रम पर फायरिंग की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। अमन व अमान के नफाज के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने हिदायत की है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दें। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना ज़रूरी है, किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। बानी ने कहा है कि इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। असद कैसर का कहना है, हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं। शिबली फराज बोले, हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दे। सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये सब खत्म करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली से कोई राब्ता नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत का वॉइस मैसेज आया जिस पर राना सनाउल्लाह से रब्ते का कहा गया। स्पीकर का किरदार सिर्फ सहूलतकारी है, बानी से मुलाकात कराना नहीं। उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने स्पीकर को कोई फोन नहीं किया, गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक पर स्पीकर ऑफिस का रद्दअमल। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त हुकूमत तक पहुँचा दी गई थी। स्पीकर का काम फैसले करना या मुलाकात की जिम्मेदारी लेना नहीं है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, तहरीरी मुतालबात का इसलिए कहा था कि कौम को पता चले कि ये क्या मांग रहे हैं। पहली मुलाकात में तय हुआ था कि तहरीरी मुतालबात देंगे ताकि ये यू टर्न ना ले सकें। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए।
5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी उन दफात को कलअदम रखें तो फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कहा जाता है सुप्रीम पार्लियामेंट है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। कोई महज सोच रखता हो तो क्या उसका भी मिलिट्री ट्रायल होगा? पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कानून बनाए कि क्या क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। उस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के खिलाफ था। पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 9 मई से मुतल्लिक मुजरिमों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 28 मुजरमान की तफसीलात पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमों को मुजरिम साबित होने के बाद कैद किया गया। ट्रायल लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडिंग ऑफिसर शेख असद ने किया। 8 मुजरिमों की 1 मरतबा अहले खाना से मुलाकात करवाई। हसान याजी की 2 मरतबा मुलाकात करवाई गई। तिब्बी मुआयना, खुराक, कंबल समेत तमाम सहूलियात फराहम की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कैद तन्हाई में रखना बहुत बड़ी सजा है। कोई 2 दिन अकेला कैद में नहीं रह सकता। अदालत ने कैदियों से मुतालिक जेल मैनुअल की तफसीलात भी तलब कर ली। बानी PTI और दीगर के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत आखिर मुलजिम शहीर सिकंदर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मजमूई तादाद 118 हो गई। 13 जनवरी से मुकदमे पर रोजाना समाअत होगी। तो शाखाना 2 केस 10 जनवरी तक मुलतवी। इस्तगासा के गवाह का बयान मुकम्मल। वकला सफाई जराह शुरू ना कर सके। सलमान सफदर मसरूफियात के बाइस पेश ना हुए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर बानी PTI को सहूलियात की फराहमी का केस। अदालत ने बानी PTI की बेटों से बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर ने अदालत से रुजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है, इख्तियारात की तकसीम के उसूल के ख़िलाफ़ है। हतमी फ़ैसले तक 26वीं तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दामात को मुअत्तल किया जाए। आईनी तरमीम को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। उधर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त भी दायर। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया केस बराह रास्त अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हुकूक का है। आवाम की आगाही के लिए अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाए। अली अमीन गंडापुर एक और केस में इश्तिहारी करार। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस पर समाअत। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दिया। आमिर क़यानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जारी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि एक बार अदालत ने नोटिस मुअत्तल किया है तो फिर दोबारा कैसे भेजा? आपको चाहिए था कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते। इंटरनेट में खलल के दौरान VPN के इस्तेमाल में कई गुना इजाफा। VPN ने इंटरनेट को मजीद सुस्त कर दिया। PTA की तहकीकात में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक VPN के इस्तेमाल से हर मेगाबाइट का खर्च $1 होता है। 1 TB इजाफे से मुल्क को हर मिनट $10,000 का नुकसान होता है। अगस्त में बैंडविड्थ 634, अक्टूबर में 815 तक पहुंचा। VPN का बढ़ता इस्तेमाल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहा है। आलमी सबमरीन केबल की सलाहियत सिर्फ 9.5 गीगाबाइट्स फी सेकंड है। रश के बायस लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। इंटरनेट की सुस्त रवि से निपटने के लिए सबमरीन केबल की गुंजाइश को बढ़ाने की ज़रूरत है।
PB 45 के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। JUI की कॉल पर बलूचिस्तान के कई इलाकों में पहिया जाम हड़ताल। कोयटा में सिब्बी रोड, बलेली कस्टम एयरपोर्ट रोड और मियाँ गंडी कौमी शाहरा ब्लॉक। नोशकी में कोयटा ताफ्तान शाहरा पर कारकुनों का धरना। सूबे की दीगर कौमी शाहराहें भी ब्लॉक कर दी गई। हुंजा में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ धरना छठे रोज भी जारी। शाहरा कराकरम बंद, मालबरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मसला हल होने तक रोड खाली न करने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है कि रोजाना 22 से 23 घंटे तक बिजली बंद रहती है। इस सर्दी में एक भी दिन पूरा घंटा बिजली नहीं देखी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी नाकाम। मुशीर इत्तलात का कहना है कि हुंजा में बिजली का मसला साबिक हुकूमत के बायस हुआ। मई तक हुंजा की बिजली का मसला हल होगा क्योंकि 3.5 मेगावाट की बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। शुमाली इलाकों में बर्फबारी से दरिया, आबशारें और झीलें जम गई। अस्तोर और कागाद में बर्फबारी से राब्ता सड़कें कई रोज से बंद। इलाका मकीरों के मामूलात जिंदगी भी मुंजमद हो गई। इंतजामिया का कहना है सड़कों की बहाली का काम जारी है। बालाई इलाकों का पारा नुक्ता जमात से कई दर्जे नीचे चला गया। कालाम में -9, अस्तोर में -8, स्कर्दू, चित्राल और हुंजा में -4 रिकॉर्ड। शुमाली बलोचिस्तान में बर्फानी हवाएं चलने लगी। कलात में -8, ज़ियारत और कोयटा में -7 तक गिर गया। कराची में मौसम सरमा की सरतरीन रात, शहर का मजमूई दर्जा हरारत 8, बाज़ इलाकों में 5 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर कल तक बरकरार रहने का इम्कान है।